हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। सब लोग जानते हैं, काफ़ी भाइयों को इस कंपनी का इंतज़ार था। तो यहाँ पर इसका आईपीओ फाइनली अनाउंस हो गया है और 7 से 9 अक्टूबर के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 1140 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है आईपीओ प्राइसिंग के अंदर में। सारे पैसे कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास में जा रहे हैं। कंपनी का जो प्रमोटर है वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है। उनके पास में सारे पैसे जा रहे हैं, जो कि आईपीओ से यहाँ से पैसे उठाए जा रहे हैं। सो कंपनी के पास में पैसे नहीं जा रहे, कंपनी के प्रमोटर के पास में पैसे जा रहे हैं, जो कि अगेन एक होल्डिंग कंपनी है। अभी हम लोग सब लोग जानते हैं एलजी एक साउथ कोरियन कंपनी है, तो उसकी एक सब्सिडरी है ये एलजी इंडिया वाली कंपनी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। तो यहाँ से जितना भी बिजनेस होता है उसका रॉयल्टी भी वहाँ जाता है, प्रॉफिट होता है वो भी वहाँ जाता है। अब यहाँ पे जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक सेल कर रहा था, उसके पैसे भी साउथ कोरिया ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे लगभग 11 साढ़े 11 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास में ये कंपनी उठा रही है आईपीओ के थ्रू। जो पूरी वैल्यू लगा रही है खुद की, वो लगभग 77,380 करोड़ रुपए की लगाई जा रही है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देखने वाले हैं दूसरी जो इंडियन कंपनी, जो इंडिया के अंदर में जो ऑपरेट कर रही है इसी सेगमेंट के अंदर में, कि आज दिन जो वैल्यू लगाई गई है वो ठीक है या नहीं है, क्रीम छोड़ी है हमारे लिए या नहीं छोड़ी है, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जज करने की कोशिश करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं। अब तो यहाँ पे जो आईपीओ के बाद में जो प्रमोटर्स हैं, जो एलजी के जो मेन कंपनी होल्डिंग कंपनी, उसके पास में 85% मालिकाना हक रह जाने वाला। दैट मीन्स कि प्रमोटर्स 85% स्टेक रखने वाले हैं। तो 10% फिर भी सेबी लिमिट से ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में फिर से एफपीओ या फिर ओएफएस देखने को मिल सकता है इस कंपनी का। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आईपीओ थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स डाल लेते हैं कंपनी के बारे में। तो हम ऑलरेडी बेसिक डिटेल्स तो देख चुके हैं। अब यहाँ पे कंपनी कोई जॉइंट वेंचर सब्सिडरी तो आज के दिन देखने को नहीं मिल रही। होल्डिंग कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, साउथ कोरियन जो मेन कंपनी है वो इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी मालिक है। एंड नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपनी में केसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, कितना लिटिगेशन वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर कंपनी के खिलाफ जो है अच्छे खासे केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। टैक्स से रिलेटेड ज़रूर केसेस चल रहे हैं यहाँ पर, लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है, और दूसरे क्रिमिनल केसेस भी कंपनी के खिलाफ में चल रहे हैं। ये पूरा कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, जो एलजी ग्रुप है पूरा का पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख पाएंगे। ये एलजी कॉरपोरेशन है, राइट, जो मेन कंपनी है, जिसके अंडर में फिर बहुत सारी और कंपनियां हैं, राइट। ये है एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंक। इसके अंडर में अपने वाली जो कंपनी है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इसकी कोई सब्सिडरी वगैरह कुछ भी नहीं है, इस कंपनी का आईपीओ है जो ब्लू बॉक्स के अंदर में यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा दूसरी जैसे चाइना की इनकी सब्सिडरीज हैं, यूएसए की जो सब्सिडरीज हैं, यूरोपियन होल्डिंग्स इनकी सब्सिडरीज हैं, वो सब इसके अंडर में। इसी के साथ में एक ये कंपनी भी है अपने वाली इंडिया वाली, राइट। ये पूरा आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो एलजी कॉरपोरेशन है इसके अंडर में सारी कंपनियां आती हैं। वी गॉट द बेसिक आइडिया कि पूरे ग्रुप को हम लोग आराम से पहुंच करके रीड कर सकते हैं कहाँ कहाँ मैक्सिमम तो बहुत सारे देशों के अंदर में इनकी कंपनियां खुली हुई हैं एज ए सब्सिडरी। बट वो इंडिया वाली कंपनी के नीचे कोई सब्सिडरी नहीं है। दैट मीन्स कि इंडिया वाली जो कमाई करेगी सिर्फ इंडिया वाली कंपनी में हम लोग अगर स्टेक खरीद रहे हैं तो सिर्फ इंडिया वाली कंपनी में ही हम लोग मालिक बन रहे हैं, ना कि मेन कंपनी में मालिक बन रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं, राइट, एंड जिनको आप लोग आराम से पहुंच करके रीड कर सकते हैं। और ये कंपनी इंडिया के अंदर में 1997 के अंदर में खुली थी, और तभी से ये चलती हुई आ रही है, जिसको हम लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब किस ईयर्स में लॉन्च इन्होंने किया था। नेक्स्ट, यहाँ पर आज के दिन जो है होंग जून जियोन इस कंपनी को चला रहे हैं। किम जोंग उन नहीं है, होंग जून जियोन, अब ऐ- ऐ- ऐसे ही नाम है भाई। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल जो जो लोगो है, जो नाम है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एक कंपनी के पास में लाइसेंस एग्रीमेंट है यूज़ करने का। दो कंपनी जो इसका नाम का मालिक नहीं है, जो मेन कंपनी है वो इसका नाम की मालिक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग सेल्स वगैरह को देख सकते हैं, नॉट दैट बिग डील। हम लोग थोड़ा कंपेरिजन करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले। यहाँ पर चलते हैं कंपैरिजन, उसके लिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट को समझने के लिए। फिर बैलेंस शीट को समझ के फिर हम लोग दूसरी कंपनियों के साथ में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। ये डेटा जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं, ये डेटा मिलियंस में है। दैट मीन्स कि पूरा टोटल मिला के कंपनी के अंदर में 11,500 करोड़ रुपए आज तक लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो लगभग 6,500 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है, जो कि अभी तक कमा कमा के भी इकट्ठा किया है, जो इनिशियली
इन्वेस्ट किया गया था। बट ओवर द टाइम 1997 से लेकर के अब तक इन्वेस्ट किया गया है और कमा कमा के इकट्ठा भी किया गया है। तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो वर्थ होती है, वो इससे ज़्यादा होती है यूजुअली। इसीलिए जैसे हम लोग मान के चलो हमने कोई मकान है, कोई ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर मकान खड़ा किया, वो आज से 20 साल पहले खड़ा किया था, बट आज के दिन बैलेंस जो अपनी बैलेंस शीट है उसके अंदर में तो 20 साल की पहले की वैल्यू दिखा रहा है, राइट। जिसको हम लोग जो वैल्यूएशन है फिर से हमने रीवैल्यूएट करवाया नहीं उसको, तो हमें पीबी रेशियो हाई देखने को मिलता है इस टाइप की सिचुएशन में उस कंपनी का। तो इस टाइप की सिचुएशन में इस भी कंपनी का जो पीबी रेशियो आपको हाई देखने को मिलेगा, तो वो एक कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पर नहीं रहने वाला है। दो यहाँ पर दूसरी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं, तो इसके ऊपर में अच्छा खासा लोन भी इन्होंने ले रखा है। सो लगभग आधा पीबी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इस कंपनी का अच्छा है, राइट। एंड नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो किस तरीके से बढ़ रही है। तो 2023 में इन्होंने माल बेचा था 19,000 20,000 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर फिर 2024 में बेचा लगभग 21,500 करोड़ रुपए का माल बेचा, और 2025 में इन्होंने 24,500 करोड़ रुपए का माल यहाँ पर बेचा हुआ नजर आ रहा है। लगभग यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है अच्छी नजर आ रही है। लगभग 10 से 15% के आसपास की ग्रोथ जो है यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिल रही है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी ठीक ठाक निकाल ले पा रही है। जैसे कि यहाँ पर 2025 के अंदर में इन्होंने 2200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकाला। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कंपनी लगभग 2% के आसपास में रॉयल्टी भी पे करती है अपनी जो मेन कंपनी है उसको, एलजी का नाम वगैरह और टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। वो भी रेवेन्यू पे डिपेंड करती है, लगभग 2% के आसपास रेवेन्यू का जो है वो पे करती है। वो भी एक अच्छा खासा पैसा चला जाता है वहाँ पे साउथ कोरिया के पास में। फिर नेट प्रॉफिट तो जा ही रहा है, रेवेन्यू जा ही रहा है, मतलब जो रॉयल्टी है वो जा ही रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए कंपनी ने पिछले साल निकाले हैं नेट प्रॉफिट के अंदर में। अब इसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो वैल्यू लगाई गई है उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी की जो पूरी वैल्यू है वो 77,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है। फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस हम इसको 80,000 करोड़ रुपए कर लेते हैं। तो हमें अच्छे से समझ में आया, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अच्छा सा अगर हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं तो 2,000 करोड़ रुपए का हम पिछले साल के रेवेन्यू के हिसाब से, सॉरी नेट प्रॉफिट के हिसाब से पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 40 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलता है। 40 के पी रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो हैवेल्स इंडिया है इसका जो पी रेशियो है वो 65 का नज़र आ रहा है। इसका जो पी रेशियो है वो लगभग 70 का नज़र आ रहा है वोल्टास का, और ये जो पर्टिकुलर ब्लू स्टार है इसका 72 का नज़र आ रहा है, और ये जो वर्लपूल है इसका 48 का नज़र आ रहा है। ध्यान रखिए, जो एलजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक प्रीमियम कैटेगरी के अंदर माना जाता है, प्रीमियम वैल्यू मिलती है। अगर यूजुअली दूसरी कंपनियों के अगर प्रोडक्ट्स को देखोगे और एलजी के जो प्रोडक्ट्स देखोगे तो आपको प्राइस डिफरेंस हमेशा देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस। कि एलजी की जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रीमियम मानते हैं लोग, तो उसका वैल्यू भी ज़्यादा देते हैं। इसीलिए आपको जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जिसकी वजह से इसको जो वैल्यू है, जो मार्केट जो वैल्यू देने वाला है वो भी प्रीमियम देने वाला है। अब हमने जो पहले एक वीडियो बनाया था जैसे वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, तो ये टाटा की कंपनियां हैं, राइट। तो इनमें यूजुअली जो हम लोग कोई सामान खरीदते हैं वोल्टास का, ब्लू स्टार का, तो जो पैसा होता है वो अल्टीमेटली टाटा सन्स के पास में जाता है। टाटा सन्स अपना रेवेन्यू का अच्छा खासा पैसा जो है वो दान करता है। यहाँ पर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, एलजी हो गया इनके पास में, तो वो सारा पैसा साउथ कोरिया जाता है, देश के बाहर जाता है। तो अगर कोई देश हित में काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है कि यार 1,000-2,000 रुपये का फर्क है, तो आप देश हित में सोचने वाले लोग वो काम कर सकते हैं। बाकी जिनको टेक्नोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा अच्छी चाहिए तो वो ऑफ कोर्स सी बात है, कोई भी सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब दूसरी चलते हैं हम यहाँ पे देखने के लिए कि पी रेशियो तो हमें देखने को मिलेगी, जो आईपीओ लेके आ रही है पी रेशियो तो अच्छा मिल रहा है, ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा निकाल पा रही है, और इस साल भी उम्मीद है अच्छा निकाल पाएगी। और दूसरा हम लोग चलते हैं पीबी रेशियो के ऊपर में, तो पीबी रेशियो यहाँ पर देखने को मिला 6,500 करोड़ रुपए, 77,000 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पर लगाई गई है। 6,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ आज के दिन। सो पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है कि लगभग 12 का पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है, राइट। जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो हैवेल्स का इसका यहाँ पर पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है 11 का, इसका है वोल्टास का है 7 का, ब्लू स्टार का है 12.5 का, और वर्लपूल का देखने को मिल रहा है 4.5 का। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन के हिसाब से जो मल्टीपल टाइम्स जो वैल्यू लगाई गई है वो ज़्यादा लगाई गई है, राइट। कंपेरेटिवली ज़्यादा लगाई गई है कुछ कंपनियों के मुकाबले, बट यहाँ पर प्रीमियम की वैल्यू आ जाती है, और सब कंपनी कितनी पुरानी है वो जो रोल प्ले है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फाइनल जो व्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है, फाइनल व्यू कंपनी के बारे में दो पॉजिटिव ही बन रहा है
किस किन-किन बेसिस के ऊपर में, एक तो साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजिकल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, लोग उसको वैल्यू अच्छी मानते हैं। दूसरा प्रीमियम प्रोडक्ट इसको वैल्यू मिलती है। तीसरा काफ़ी टाइम से बनी हुई है, ये ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है एलजी की आज के दिन और फ्यूचर में इसके बनी रहने की उम्मीदें हैं। दो यहाँ पर ये पूरा जो सेगमेंट है, राइट, ये वाला जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, इस पूरे सेगमेंट की अभी के दिन जो है हवा निकली हुई है बिकॉज़ ऑफ द यूएस थिंग। एंड अगर आप लोग इनके जो स्टॉक्स देखेंगे, जैसे वर्लपूल इंडिया का भी अगर आप 10 साल का चार्ट चेक करते हो यहाँ पर प्राइस के अंदर में, तो यहाँ पर जो है कुछ खास यहाँ पर जो है फॉलिंग ही देखने को मिल रही है। अगर आप ब्लू स्टार को भी चेक करोगे पिछले 10 साल का, तो यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर गियर वापस से एक फॉलिंग चार्ट ही देखने को मिल रहा है अगेन। वोल्टास को चेक करोगे, उसका भी यही सेम हाल है, 10 साल का चार्ट देख लो, फॉलिंग के अंदर में ही देखने को मिल रहा है अगेन, राइट। तो अभी ये जब तक ये टैरिफ का ये जो पछड़ा है ये चलेगा, तब तक ये हालत जो है ऐसे ही डामाडोल देखने को मिल सकती है। बट अगर ये पूरा सेगमेंट एक बार को उठना चालू होता है, तो ये एलजी वाली कंपनी के भी उठने के चांसेस हैं। और यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रीम जो है छोड़ी भी गई है दो आईपीओ के अंदर में, ताकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा फायदा हो सके, क्योंकि 40 का पी रेशियो लगाया गया है प्रीमियम प्रोडक्ट होते हुए भी। दैट मीन्स कि यहाँ पर लगभग 10 से 15 या 20% की छलांग जो है आईपीओ या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर में स्टॉक जो है वो ले सकता है। देर आर चांसेस। बाकी फिर उसके बाद में जो है एज ए अब उस प्रीमियमाइजेशन का अगर मार्केट अलग से वैल्यू देता है, तो उससे भी ज़्यादा मार्केट का जो प्राइस है इसको लेके जा सकता है। देर आर चांसेस। सो एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है और आईपीओ स्ट्रेटेजी को फॉलो यहाँ पर किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में व्यू पॉजिटिव है कंपनी को लेकर के, शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव है और लिस्टिंग गेन में भी इस कंपनी का व्यू पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। बाकी अभी क्या मार्केट में जो टैरिफ्स को लेकर के थोड़ा थोड़ा डर का जो माहौल है, उसकी वजह से जो मार्केट है थोड़ा सा डरा हुआ तो है। बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो आई थिंक मार्केट वैल्यू देगा इसको, ऐसा उम्मीद है। बाकी आपको भी अपना फाइनल डिसीजन बनाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और रिसर्च करनी है, उसके बाद में ही अपना पैसा लगाना है। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।